बच्चे ने हैंड प्रैक्टिस की हुई, ओ हो मार गया। टेस्टोस्टेरोन जो मर्दाना हार्मोन है माकूल मेयार में नहीं है, तो जाहिर है वो फंक्शन वो अफ़ाल नहीं अदा कर पाएंगे। खुसरे या ख्वाजा सलाम, इनका मसला भी यही होता है कि वो टेस्टोस्टेरोन उस तरह डेवलप नहीं हो पाता। या अगर एजोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया मीन आपके स्पर्म है ही नहीं, ज़ीरो काउंट है, बन ही नहीं रहे। अच्छा, बन क्यों नहीं रहे? ज़हर टेस्टिस का मामला है। तो अगर एक चीज़ है ही नहीं तो आप जो मर्ज़ी कर लें। अच्छा, अगर एजोस्पर्मिया है, ये ज़रूरी नहीं कि वो जो मर्द है वो नामर्द है, उसके स्पर्म नहीं बन रहे, उसकी इरेक्शन भी होगी, वो इंटरकोर्स भी करेगा, सेक्स भी करेगा, और कभी भी जो आपने मास्टरब्यूशन की बात की है, इससे मर्दाना कमज़ोरी नहीं होती। येस, डू अग्रीड कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, बट वो मर्दाना कमज़ोरी नहीं। अच्छा, इतने मिलियन स्पर्म में ना सिर्फ एक स्पर्म ने जाकर हिट करना बेजे को या ख़वातीन के एग को, मिलियन स्पर्म है, सिर्फ एक ने होना है। डिपेंड करता है कि उसकी मोर्टेलिटी क्या है, वो कितना जानदार है। देखिए, मॉर्फोलॉजी क्या है, उसकी सेहत कैसी है। मोर्टेलिटी हरकत कर सकता है, फिर मॉर्फोलॉजी क्या वो स्टैंडर्ड के मुताबिक है कि जाके वो बेजे को हिट करे। अच्छा, बात हो रही थी कि मोर्टेलिटी उसकी क्या है। सबसे पहले तो ये तय कर ले कि उसमें हरकत है, वो एक्टिव है या नहीं है। उसके बाद मॉर्फोलॉजी, वो स्टैंडर्ड को मीट आउट करता है या नहीं करता। फिर इसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं कि उसमें उसकी सेहत उस एतबार से कैसी है। अच्छा, अगर हम इसको डायग्नोसिस की बात करें और उस पर आएँ तो हमें ये 1.5 से 6 मिलीलीटर का एक सैंपल चाहिए होता है। उसमें फिर 40% आपके ये स्पर्म्स होने चाहिए जो कि जाके एग को फर्टिलाइज़ करते हैं। और अगेन टेलिंग यू कि एक एग काफ़ी, एक स्पर्म काफ़ी है एग को फर्टिलाइज़ करने के लिए या उसमें हमल ठहराने के लिए। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करनी। और इसमें ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जो टेस्टिस में ना बाज़-औक़ात अब वेन्स होती हैं, उसका बड़ा किरदार है। अगर आप गौर से कभी पेशेंट आया हो, आप देखें तो कुछ वेरी सी सेल्स होते हैं जिसको हम वेन्स का अब उर्फ़े आम में नाम दे सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाती है, उसमें इन्फ्लेशन हो जाती है, उसकी वजह से ये स्पर्म्स बनना कम हो जाते हैं और ग्रेजुअली कम हो जाते हैं और अल्टीमेटली एजोस्पर्मिया की तरफ केस जाता है। जब एजोस्पर्मिया हो गया तो फिर आप जो मर्ज़ी करते रहें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, ये जो हुक्मा है, मैं माज़रत के साथ, हकीम हमारे दोस्त भी हैं, शायद नाराज़ भी हो जाते हैं मुझसे, तो ये कार्रवाई ही यही डालते हैं कि जी बच्चे ने नाइट फॉल हो रहा हो मर गया, बच्चे ने हैंड प्रैक्टिस की हुई, हो मर गया। वो मरता नहीं है, लेकिन जब आप ओ करते हैं ना तो वो वाकई मर जाता है। वो ज़हनी तौर पे कबूल कर लेता है कि उसमें नामर्दगी है और वो इस काबिल ही नहीं कि फर्टाइल कर सके किसी वुमेन को या प्रेग्नेंट कर सके। अच्छा, चूँकि प्रोग्राम खात्मे की तरफ चल रहा है, एक बहुत अहम और मुफीद टेस्ट जिसको हम DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके DNA में कैपेसिटी ही नहीं है तो ज़ाहिर है वो स्पर्म या सीमन नहीं बनेगा, स्पर्म नहीं बनेंगे। मिसाल मैं देता हूँ, बाज़ औक़ात आपका जो ऑटो इम्यून सिस्टम है यही आपके ख़िलाफ़ चला जाता है, तो वही प्रोडक्शन नहीं होने देता। तो ये DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट, वो कहता है ना कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, पहले उसमें कैपेसिटी तो हो। तो ये चीज़ें बड़ा काउंट करती हैं सर। स्पर्म बढ़ाने के लिए दवाइयाँ बताएं। दवाइयाँ तो मैं बाद में बताऊँगा। आजकल तरबूज का मौसम है, उसको आप इस्तेमाल नहीं, आजकल तो नहीं है। चले नहीं है तो ढूंढे, स्टोर वाले ढूंढे, तो उस पर वो व्याग्रा का काम करेगा। तरबूज जो है ना, इसमें अच्छा काम करता है। तरबूज, खरबूजा, इस किस्म के मेलन फैमिली को कर दें तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और देसी टोटके में प्याज की तरफ आ जाए, गार्लिक, थोम की तरफ आ जाए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बाकी स्पर्म बढ़ाने के लिए एग्नेस हमारी बड़ी अच्छी मेडिसिन, कोनियम, सेलेनियम, ये बहुत मुफीद मेडिसिन हैं। डामियाना बिल्कुल जी सरताज मेडिसिन है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो देसी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, अगर वो करेंगे देसी में और भी बहुत कुछ है। जी हाँ, बल उसमें तरबूज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं सर। अच्छा और प्रूवन है, तजर्बाशुदा है। ये तो आप तजर्बाकार लोगों से पूछे जी, मुझसे क्या, मैं तो बच्चा हूँ कल का।